बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज जी हम अपने देसी किचन पंजाब में लाए हैं आपके लिए एक नई रेसिपी। आज बनाने जा रहे हैं हम देसी तोरी। आपने देखा होगा कि बाज़ार में जो तोरी मिलती है उसकी जिल्द इस तरह की बिल्कुल भी नहीं होती है, वो बहुत ही मुलायम और उसकी नरम नरम जिल्द होती है। लेकिन ये देसी तोरी है, इसकी जिल्द उसके मुकाबले में बिल्कुल अलग है। ये देखें, इसकी जिल्द बिल्कुल सख्त सी है और ये इसका एक अपना स्टाइल है, लेकिन ये खाने में बहुत मज़ेदार है। और जी आज हम इसी की रेसिपी लाए हैं आपके लिए, एक नई रेसिपी। हम बनाने जा रहे हैं देसी तोरी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में और अपने दोस्तों में। तो आइए फिर अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हम बनाने जा रहे हैं देसी तोरी। सबसे पहले इसको अच्छी तरह धोना है। मैंने इसे धो लिया है अच्छे तरीके से। और अब इसका ये जो छिलका है हमने ये उतारना है। ये छिलका हम सबसे पहले उतार लेंगे इसका, फिर इसको बारीक कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसका जो अगला मरहला है वो भी आप सबको साथ साथ इंशाल्लाह बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको का छिलका उतार लेते हैं। इसका छिलका उतार लेते हैं। आप चाहें तो आप कटर भी यूज़ कर सकते हैं, कटर से भी उतार सकते हैं इसका छिलका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मोटा मोटा छिलका है, आराम से आप इसकी मोटी मोटी तह बेशक उतार लें। इस तरीके से आपने इसका छिलका जो है वो उतारते जाना है मोटा मोटा। इस तरीके से हम इन सब का छिलका जो है वो अभी उतार लेंगे। छिलका उतार लिया, अब हमने इसको बारीक बारीक कटिंग करना है। जिस तरीके से दूसरी तोरी को कटिंग किया जाता है, इसका अभी कटिंग करने का तरीका जो है वो वही। इस तरीके से हमने इसको सब कटिंग कर लेना है। सारी इसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तोरी को मैंने कटिंग कर लिया है। और जी एक बड़े साइज़ का प्याज या मीडियम साइज़ के आप 2 प्याज ले लें। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है मोटा सा, और ये देखिए उसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब मुझे चाहिए इसमें ऑयल, कुकिंग ऑयल या घी। तकरीबन हाफ कप मैं इसमें डालूँगी कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला। क्योंकि हमारा प्याज ज़्यादा है तो इसको हमने हल्का सा इसमें ब्राउन करना है। ज़्यादा तेज़ ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा ब्राउन करेंगे। और अब ये हो चुका जी, इसको अब हम चूल्हे पे रखेंगे और साथ हम दूसरे मसाले जो हैं वो तैयार कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे लहसुन और बाकी मसाले। और सबसे पहले लहसुन में तैयार कर लेते हैं। ये देखें, ये देसी लहसुन है। गांव में लहसुन को इस तरीके से रखा जाता है। ये देखें, इसकी डंडी इसके साथ ही होती है और यहाँ से बांध के इसको लटका दिया जाता है। किसी भी रस्सी, कोई भी अंदर ऐसी चीज़ बांधी जाती है किचन में या किसी जगह, उसको लटका दिया जाता है ताकि ये ख़राब ना हो। तो ये देसी लहसुन जो है हम ये इसमें यूज़ करेंगे। आप जानते हैं कि ये देसी चीज़ें होती हैं साइज़ में छोटी होती हैं। ये लहसुन बारीक है, छोटा है, लेकिन अब इसको मैं आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ कि जो छोटा छोटा लहसुन है, ज़ाहिर है वो लेडीज़ के पास इतना टाइम नहीं होता है किचन में कि वो इसका छिलका उतारेंगी, छीलने इसको बैठ जाएंगी। मैं आपको एक आसान तरीका इसका बताती हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है हम लोगों ने। ये एक लहसुन का ये जो है दे लिया है हमने। 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच खुश्क धनिया मैंने लिया है।
इन दोनों को मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करूँगी। और ये देखिए अच्छी तरीके से इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर भी छोटे छोटे पत्थर मौजूद होते हैं। अब इसको मैं पहले इसको कर लेती हूँ। इसको ग्राइंड करने के बाद मैं किसी इसको प्लेट में निकालूंगी। फिर इसके अंदर लहसुन मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे करना है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने लहसुन के तमाम जो है अलग अलग कर लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। अभी छिलका इन पे मौजूद है। और हमने अब क्या करेंगे, इसको मैं अब यहाँ ही छिलका इसके साथ रहने दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मैं इसके साथ अभी ग्राइंड करूँगी, कूट लूँगी। देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से बारीक कर लिया, कूट लिया। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डाल के इसको हाथों से आपने अच्छे तरीके से मसलना है। और जी ये सारे छिलके ऊपर आ जाएंगे, इसके तमाम छिलके आपने निकाल लेने हैं। देखें तमाम छिलके ऊपर आ गए, सिर्फ लहसुन नीचे रह गया है और ये आसानी से हो गया। ये देखें ये सारे छिलके आ गए हैं मेरे हाथ में और लहसुन जो है हमारा वो उसके अंदर रह गया। मज़ीद चेक कर लेंगे कि कोई छिलका रह तो नहीं गया, वो भी निकल जाए। और हमारे पास जो ये लहसुन बचा है पानी के अंदर, इसको हम उठा के ऐसे ही यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से लहसुन जो है हमारा यूज़ हो जाएगा। जो छोटा छोटा घर में पड़ा रहता है, लेडीज़ के पास टाइम नहीं होता है। पहले ज़माने में ये होता था, ग्राइंडर तो अब आ गया, पहले ग्राइंडर नहीं हुआ करते थे। तो देग वाले जो होते थे उन्होंने ज़्यादा सारा उन्हें लहसुन की ज़रूरत होती थी। वो देगों के लिए जब भी लहसुन का इस्तेमाल करना होता था वो इस तरीके से ही करते थे कि छिलके निकाल लिया करते थे और सारा पानी वो देग के अंदर इसी तरीके से डाल लेते थे। अब हम इसको उठा के ऐसे ही लहसुन को डाल लेंगे और हम उसमें बाकी जो मसाले लहसुन के अलावा जो बाकी मसाले यूज़ करेंगे वो है नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून है हमारे पास ज़ीरा और 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पे खुश्क धनिया। दोनों चीज़ों को मैंने इनको ग्राइंड कर लिया। और जी अब देखते हैं कि हमारे प्याज जो हैं वो थोड़े से पक चुके हैं या नहीं। प्याज हमारे हल्के हल्के पक चुके हैं, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाने। अब हम इसके अंदर सारे मसाले और वो लहसुन का जो पानी है वो डाल देंगे। तो लहसुन का पानी और तोरी जो ये जो मसाले मैंने रखे थे वो मैंने आपको भी बताया है, जो वो मैंने इसके अंदर अभी डाल दिए। थोड़ा सा हम अपने मसाले को भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें तोरी डाल देंगे। या अगर आपके पास मसाले को भूनने का, मैंने इसमें टमाटर वगैरह नहीं डाला है, अगर आपको दही डालना चाहते हैं तो इसमें दही के 1 चम्मच डाल सकते हैं। टमाटर की जगह दही यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसमें तकरीबन 2 टीस्पून 2 चम्मच मैंने इसमें दही यूज़ किया है। जल्दी जल्दी हिला लेंगे ताकि अच्छी तरह इसके अंदर हल हो जाए। सब मसाला हमारा तैयार हो रहा है। सेकंड इसको थोड़ी जो हमने कटिंग करके रखी है, हल्का सा हमारा मसाला हो गया। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना है क्योंकि अभी हमने तोरी को जब भूनेंगे तो ये साथ से कुछ मसाला भी हमारा तैयार हो जाएगा। हल्का सा मसाला तैयार हुआ है, उसके अंदर कटी हुई धुली जो तोरी है हमने कटिंग करके रखी है वो सारी की सारी इसके अंदर डाल देंगे। और इसको अगर आप प्रेशर कुकर में करें तो 1 मिनट के लिए आप इसे बंद कर लें, लेकिन दम में पकाने में इसका ज़्यादा टेस्ट आता है। अब मैंने इस मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें ज़रा सा पानी डालूँगी। तकरीबन मैं इसमें 1/2 कप पानी यूज़ करूँगी और इसको ढाँप दूँगी और बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसे पकाना है ताकि अच्छे तरीके से ये इसी पानी में गल जाए, दम मिले। इसको मैं ढाँप दूँगी
थोड़ी देर के लिए इसे बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रखूँगी ताकि इसी पानी में ये गल जाए। पानी हमारा ड्राई हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और इसमें अब मैं 2 अदद कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दूँगी साथ ही। अब रह गया सिर्फ हमारा हरा धनिया कटा हुआ, वो एंड पे हम चूल्हा बंद करने के बाद डालेंगे। देखेंगे गल चुकी है थोड़ी हमारी, और थोड़ा सा जो फ़र्क है वो भी सही हो जाएगी बिल्कुल। अभी इसमें थोड़ी नीनी है, जब सारा पानी हमने इसके अंदर से अच्छे तरीके से फ्राई करना है। थोड़ी देर के लिए फिर इसको ढाँप देते हैं। तोरी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और 1 मिनट के लिए इसका ढक्कन बंद करने के बाद इसे डिश आउट करेंगे। 1 मिनट के लिए ढक्कना बंद करते हैं और जो चूल्हा है उसको बंद कर देंगे और इसे हम डिश आउट करते हैं। नाज़रीन, देसी तोरी का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। यकीनन आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।